नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। दिल्ली के गोकुलपुरी थाना ज्योति नगर में 5वीं मंजिल से युवती को गिराकर मौत के घाट उतारने की दिल दहला देने वाली घटना का आरोपी युवक दिल्ली से भागकर रामपुर की तहसील टांडा में अपने घर पहुंच गया था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई, लेकिन रामपुर तहसील टांडा में उसके घर पर उसकी मां और भाई उसे दोषी मानने को तैयार नहीं है। वह एक नई तरह से कहानी गढ़ रहे हैं और उसे निर्दोष ठहरा रहे हैं। इतना ही नहीं, 5वें माले से लड़की को नीचे फेंकने का आरोप भी युवती के पिता पर भी लगाते हुए इसे ऑनर किलिंग का मामला साबित करने में जुटे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रामपुर का टांडा एक बार फिर सुर्खियों में छाया हुआ है। इस बार दिल्ली के गोकुलपुरी थाना ज्योति नगर में एक युवती को बेदर्दी के साथ 5वें माले से नीचे फेंकने के आरोपी तौफीक का घर टांडा में होने के चलते आरोपी को पुलिस भले ही गिरफ्तार कर ले गई हो, लेकिन उसके परिजन उसे निर्दोष बताते नहीं थक रहे। उसका भाई कहता है कि वह दिल्ली में 8 से 9 साल से काम कर रहा था और युवती के परिजनों ने उससे 60,000 उधार ले रखे थे। वहीं मांगने वह गया तब ये घटना हुई। इतना ही नहीं, वह लड़की को 5वें माले से नीचे फेंकने का आरोप भी उस युवती के पिता पर ही लगाते नहीं थक रहे। वह बता रहा है कि इस घटना के बाद उसका भाई घर आ गया था और उसने ये सब बताया था। आरोपी की मां जैतून भी अपने बेटे को मासूम बताते नहीं थक रही है। उसका कहना है कि उसके बेटे का और लड़की का कुछ चक्कर था, इसी को लेकर लड़की उसके बेटे के पीछे पड़ी हुई थी और फोन पर बार बार बात करती थी। इसी के चलते ये घटना हुई और लड़की के पिता ने ही उसको छत से गिरा दिया। इस पर तौफीक के बड़े भाई मोहम्मद निजाम और तौफीक की माता बतून का क्या कुछ कहना है, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बतून है। क्या हुआ ये बेटा तौफीक का, क्या किस्सा है पूरा ये तो सादरे में अपना काम करता था, ये पल्लेदारी। हाँ, ये लौंडिया वहाँ पर आने जाने लगती थी। ये लौंडों से बातें चीतें करती। ये लंबल ले गए और ये लंबल लेकर नहा, ये लौंडिया नहा फोन पर बातें करने लगी। तो बातें करने लगी, ये लौंडिया अपने घर पे भी लौंडा को बुलाने लगी। उनकी माँ ने मेरा ये बेटा है ऐसा करा। हाँ, अब ये लौंडा तो ये 25वें रोजा को ये यही था, हमारे घर पे था। हाँ, और हमारा मकान बनने थे और इस लौंडा को ना पैसों की जरूरत पड़ी ना, तो ये लौंडा वहाँ पे चला गया। हाँ, और इसका बैग भी तो वही था, तो यूँ कह रहे थे मैं चल बैग भी ले आऊंगा और अपना उस लौंडिया की माँ से ना मैं अपने पैसे भी ले आऊंगा। और ऐसा इसकी माँ ने ना है ये इस लौंडा को बुलाया गया और इस लौंडा को वो चला गया। वो तो सीधा है बहुत, उसके अंदर कोई 4-5 नहीं है इस लौंडा के अंदर। हाँ, और इस लौंडिया को ऊपर चढ़ा दिया। पहला इस लौंडा से कह दी तो ऊपर चढ़ जा। हाँ, चढ़ जा। माँ ने कह दी चल मैं भी आ रही हूँ। माँ तो गई नहीं और लौंडा में ये बताना बाप भी था। हाँ, लौंडा में क्या पता हुआ क्या हुआ ना, तो बाप भी था। वो बाप ने धक्का दिया लौंडा को, तो कुछ ना करा। इस बाप ने इस लौंडिया को धक्का दे दिया। हाँ, नीचे गिरा दिया। और यूँ कह रही है 5वीं मंजिल पर से गिराया है। 5वीं मंजिल पर से तो वो लौंडिया हाथ ही दम दे जाते। हाँ, अब वो पूरी रात रुकी और हमारे साथ में उन्होंने बहुत जास्ती करी है हमारे साथ में। हाँ, और हमारा लौंडा ये इस बातों का नहीं है। क्या नेहा से कुछ चक्कर चल रहा था? इसका क्या था चक्कर? ये इनकी ऐसी मामलात हो गया था ऐसी। हाँ, मामलात हो गया था, तो ऐसी मामलात हो गया था, तो ऐसे इनका आना जाना हो गया था इनका। हाँ, और ये आना जाना हो गया था, तो ये आता जाता रहा। ये अब तो यहीं पे था, घर पे था। ये लौंडिया फोन भी करा करती है, तो लौंडा ये काट देता था हमारे घर पर। हाँ, अब तो ये बहुत दिनों से इस लौंडिया से ना बात नहीं कर रहा था ये। हाँ, ये लौंडिया बराबर कर रही थी। और हमारे लौंडा को तो उससे फंसाया गया है। अच्छा, क्या उसने जब दिल्ली से आके पूरी घटना बताई थी, जब वो गिर गई थी, तो क्या हुआ? घर में आके पूरी बात बताई थी उन्होंने, तौफीक ने? हाँ, बतलाई थी। क्या बताई थी? यही बतलाई थी, यूँ मुझे ना है इन्होंने झूठा अंजाम दिया है इन्होंने मुझे। और बाप ने धक्का दिया है इस लौंडिया को। इस लौंडा को झूठी वो दे दी धोमत है। हाँ हाँ, और ऐसा है मेरा बच्चा ना है, मुझे तो इंसाफ चाहिए बस एक।
मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बारह बच्चों को कोई ना, मैं भी तो राण आदमी औरत हूँ। और मेरा ये लौंडा करना खाना वाला था बस। तो मेरे लौंडी, मेरे पास 5 लौंडी है मेरे पास। और मेरे बच्चा को मेरे पास ला दो, बस लाना चाहिए बस। कितने बेटे हैं तुम्हारे वहाँ? मेरे पास 5 भैया हैं और छोटे छोटे भैया हैं। हाँ, एक ये और एक और है, वो बस यही है बस। और 2 छोटे छोटे भैया हैं मेरे पास। हाँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, बस मेरे बच्चा को ये लड़की नेहा नेहा नाम की जो लड़की मेरे भाई से मोहब्बत करती थी, तो मेरे भाई से शादी करना चाहती थी ये, और मेरे भाई से नहीं शादी करना चाहता था। जबरदस्ती करती थी, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करेगा मैं तुझे फंसवा दूंगी। इसलिए मेरे भाई ने बिल्कुल साफ इनकार कर रखा था। मेरी फैमिली है, मेरे भाई बहन भी है, मुझे सबकी शादी करनी है। तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती, तुम्हारी कास्ट और है, मेरी कास्ट और है। इसलिए मेरे भाई को इसने इस काम को फंसवाने के चक्कर में अंजाम दिया। पता नहीं इनकी क्या साजिश थी क्या नहीं। ये सारा काम जो इनकी साजिश से हुआ है। घर में क्या नेहा के बारे में कोई बात करता था, बताता था वो कुछ? नहीं, घर पे तो घर बात नहीं करता था। वो लड़की बात करती थी, यहीं पे हमारा भाई यहीं पे लेटा रहता था, वो फोन काटता रहता था, मगर लड़की उसे बहुत परेशान करती थी, रिसीव नहीं करता था उसकी कॉल। और ये कब दिल्ली पुलिस लेके गई उसको? मेरा भाई कल लेके गई है दिल्ली पुलिस। किस टाइम लेके गई थी? हमने दिल्ली पुलिस से लेके नहीं गई, हमने खुद हवाला करा उनके। अच्छा, हमने खुद सरेंडर करा अपने भाई को थाना टांडा में। हाँ, ठंडे में करा। तो ये क्या कहता था, ये कब से चल रहा था ये नेहा से कनेक्शन? ये 7-8 साल से था। तो नेहा को किसने मारा? नेहा को हमारे भाई ने नहीं मारा। तो ये जो इनकी साजिश थी, इसमें हमारा भाई का कोई रोल नहीं है। हम क्या दिल्ली यहाँ से 10 बजे निकले थे हमारे भाई। 22 तारीख चाहते हो तुम? हम इंसाफ चाहते हैं, हमारे भाई का इंसाफ होना चाहिए। हमारे भाई बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए इनको ऊपर, जो कातिल है उसे पकड़ा जाए, तो हमारा भाई है उसे सजा याफ्ता किया जाए। जी, खींचातानी हुई थी, उसमें हमारे भाई ने अपने बचाव के चक्कर में वो लड़की, उसके बाप ने धक्का दिया उसे, लड़की को। दोनों को धक्का दिया था, हमारे भाई ने अपने आप को बचा लिया, वो लड़की नीचे गिर गई। ये भाई ने बताया तुम्हारे? जी, हमारे भाई ने यहाँ पे 2 घंटे हमारे साथ रहा, ये बात हमें बता के गया। क्या बता के गया? ये बात जो हमने आपको रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। दिल्ली की राजधानी से शुरू हुआ ये दर्दनाक मामला अब रामपुर के टांडा तक गूंज रहा है, जहां एक तरफ पुलिस ने आरोपी तौफीक को गिरफ्तार कर जांच आगे बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर उसके परिजन पूरी ताकत से उसे निर्दोष साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। आरोपी के घर वालों द्वारा सामने रखी गई कहानी इस मामले को नया मोड़ देने की कोशिश करती दिख रही है, जहां आरोप युवती के पिता पर ही मढ़ा जा रहा है और इसे ऑनर किलिंग बताया जा रहा है। अब सच क्या है, इसका फैसला जांच और सबूतों के आधार पर अदालत ही करेगी, लेकिन ये साफ है कि एक युवती की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये प्रेम प्रसंग का खतरनाक अंजाम था या फिर सम्मान के नाम पर की गई कोई साजिश? पुलिस के लिए ये मामला अब सिर्फ एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं, बल्कि सच तक पहुंचने की चुनौती बन चुका है। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि कानून की जांच किस ओर रुख करती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।